खाइएगा, बहुत सारे बीमारी का इलाज उसी से हो जाएगा। क्या होता है, गैस बन रहा है तो सिर्फ एक दवा खाइए मात्र, उससे क्या होगा, आपका गैस बीमारी जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस किसी को बवासीर का शिकायत है, कब्जियत हो रहा है, सिर्फ मात्र एक दवा है, उसको आप खिलाइए, देखिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पित्त दोष है, पित्त दोष क्या चीज़ है, पेट में अकबक लगता है, अगर जोर से उठते हैं माथा चक्कर देता है, वोमिटिंग लगता है, यदि वोमिटिंग होता है तो पीला पीला पदार्थ निकलता है, एक प्रकार दवाई, एक ऐसा दवाई हम बतलाने जा रहे हैं जो एक दवाई खाइएगा बहुत सारे बीमारी का इलाज उसी से हो जाएगा। क्या होता है, यदि हमारा कोई बीमारी हो गया फिर दूसरा दवा लाए, फिर दूसरा बीमारी में दूसरा बीमारी के लिए अलग दवा लाए, ऐसा बात नहीं। हम एक ऐसा नुस्खा आज बतलाने के लिए जा रहे हैं आप सभी को, तो सिर्फ एक दवा खाइए, उसी से बहुत सारे बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो होता है क्या, जैसे दिमाग है आपका, दिमाग कभी कभी ऐसे लगेगा भद्दा बुझाएगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि हम बैठ के रहेंगे, माइंड फ्रेश नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, चलने का टहलने का, यदि कोई दो बात बोलेगा तो एक बार हाँ या ना में जवाब देने का मन करेगा। तो ऐसा यदि किसी को हो रहा है तो वह क्या, इसका यदि सेवन करेगा इस दवाई का तो बीमारी खत्म हो जाएगा। यदि पेट में गैस बन रहा है, गैस तो आजकल आम बात हो गया है, सभी को होते हैं, तो यदि गैस बन रहा है तो सिर्फ एक दवा खाइए मात्र, उससे क्या होगा, आपका गैस बीमारी जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि किसी को बवासीर का शिकायत है, हम दवा खा रहे हैं, खून जा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, कब्जियत हो रहा है, सिर्फ एक दवा मात्र खाइए, अधिक नहीं। देखिए उसका कितना गुण है। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका खून जो जा रहा था मल द्वार से वह बंद हो जाएगा। है ना काम की बात। यदि किसी को देखिएगा कि कोई बाल बच्चा है, उसका क्या होता है, पैखाना जब करते हैं तो कीड़ा निकलते हैं, जो कृमि कहा जाता है। कृमि हो जाने से क्या होगा, बच्चा थूकेगा, उस सोंद वाला चीज़ मिट्टी खाने का पसंद करेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे पेट उसका बड़ा होना शुरू हो जाएगा, यकृत फूलना शुरू हो जाएगा, पीलापन चेहरा में आ जाएगा, खून का कमी होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मात्र एक दवा है, उसको आप खिलाइए, देखिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके बाद पित्त दोष है। पित्त दोष क्या चीज़ है, कहने का मतलब, यदि हम सो के उठे 8-9 बज रहा है, अंदर से हमको धुआं धुआं जैसा ढकार मार रहा है, पेट में अकबक लगता है, अगर जोर से उठते हैं माथा चक्कर देता है, वोमिटिंग लगता है, यदि वोमिटिंग होता है तो पीला पीला पदार्थ निकलता है, एक प्रकार का विशेष गंध करता है, वह है पित्त दोष। और क्या होता है, माथा दर्द करने के साथ साथ बुखार भी आ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आदमी को बहुत बेचैनी महसूस होने लगते हैं, दौड़ के जाते हैं डॉक्टर के पास, दवा लेते हैं, खाते तो आराम होता है, छूटता है। लेकिन उसके लिए मात्र एक दवा है, उसका व्यवहार कीजिए, ऐसे बीमारी से दूर रहिएगा। इसके साथ बात बीमारी, यदि किसी का टेहना दर्द, गुट्ठी दर्द की और कहीं नस दर्द हो रहा है तो उसके लिए तो बहुत खराब लगता है, चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो मात्र आप एक दवा का यूज कीजिए, देखिए कितना उसमें पावर है, किस तरह आपको शरीर के अंदर जो भी बीमारी पैदा कर रहे हैं, तो क्यों न उसका व्यवहार किया जाए। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मात्र 1 सेकेंड का काम है, सिर्फ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेंगे, आपका इसमें कोई हानि नहीं है। वात पित्त का तो काम करेंगे, साथ साथ रक्त शोधक का भी काम करेंगे। रक्त शोधक क्या है, अगर हमारे शरीर के अंदर खून विषाक्त हो चुके हैं,
थोड़ा फुंसी होना शुरू हो गया है, देखिएगा किसी किसी का चमड़ी फट फट जाता है, दाग धब्बा होना शुरू हो जाता है, शरीर में लाइट नहीं आता है, तो उसके लिए तो डॉक्टर घर जाना पड़ेगा। बहुत आदमी अस्कत से छोड़ देते हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए मात्र एक दवा है। एक दवा खाइए, देखिए कितना उसका चमत्कार है। बोलिए है ना सही बात? हाँ, खा के देखिएगा, ठीक होगा तब विश्वास कीजिएगा, ऐसे तो विश्वास के लायक बात है नहीं। तो एक बार जरूर इसका व्यवहार करके कुछ देखिएगा। हम इसको बना के घर में तैयारी रखे हैं, आदमी को भी देते हैं। गर्भवती महिला इसका सेवन न करें, हो सकता है उसको हानि हो जाए, तो उससे ज़रा परहेज रहें। इसमें क्या खाना है? सिर्फ एक दवा। तो ये है सिंधा नमक, ये है सनाई पत्ती, बाजार में उपलब्ध है, यह भी पंसारी दुकान में उपलब्ध है। ये है सौंठ का चूर्ण, ये क्या बोले हम, सनाई पत्ती। ये है सिंधा नमक, ये हम बुकनी करके रखे हैं। यह है सौंठ का चूर्ण। इसके बाद यह है सौंफ, हरा सौंफ है। ये है हरला, हरड़ इसको कहते हैं, यह हरला है। ये है मिक्सी जार, आप देख रहे हैं, इसी में हम दवा बनाते हैं। दो मशीन हम रखे। तो आपको क्या करना है, साधारण सा बात है, इसको 1 चम्मच लीजिए, यानी इसको यदि है तो 100 ग्राम इनको लीजिए, इसको 100 ग्राम लीजिए। और सौंठ का जो पाउडर बना के रखे हैं, खड़ा सौंठ यदि लाए हैं, उसको 100 ग्राम लीजिए। सौंफ 100 ग्राम लीजिए। और ये जो हरड़ है इसको 100 ग्राम लीजिए। 1 2 3 4 5 चीज़ है। और ला करके अपना घर में ऐसे मिक्सी में जार में इसको डाल दीजिए। और डाल करके क्या करना है, उसको पाउडर बनाना है। सब डाल करके पाउडर बनाना है। और पाउडर बना करके उसको एक जगह में, कांच का बोतल है, कांच का जो जार है, उसमें डाल दीजिए। और डाल करके उसको रख लीजिए, ताकि उसमें नमी का प्रवेश न हो। नमी प्रवेश होने से वह ऐसे जो कुछ जमाव शुरू हो जाता है, उसमें हानि हो सकता है। नमी आ जाने से सड़न प्रक्रिया हो सकता है। तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को इसका व्यवहार कीजिए। भोजन करने के बाद खाइए या आगे भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। निरापद दवा है, यह शरीर के अंदर किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसका व्यवहार जरूर कीजिए, घर में लाइए और खाइए। जैसा होगा हमको आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं या लिख करके हमसे आप बात कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो लगे जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।